हे गाइस, वेलकम टू माय मैजिक चैनल हिंदी मैजिक ट्रिक्स 2.0। तो गाइस, आज के इस मैजिक वीडियो में जो मैजिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए गाइस, इस मैजिक को पहले मैं आपको करके दिखाता हूं और इसी वीडियो में यह मैजिक मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे एक सिंपल सा पेन है और इस पेन को आज मैं आपकी आंखों के सामने बिल्कुल छोटा सा बनाने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हो तो गाइस आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए, तभी आप इस मैजिक को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले इस मैजिक को मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो गाइस, मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको एक कैप निकाल के दिखा देता हूं जिससे आपको बिलीव हो जाए कि ये जो पेन है बिल्कुल से असली है। ठीक है, और मैं आपको अपने हाथ पे भी ये चला के दिखा देता हूं। देख सकते हो ये पेन बिल्कुल से असली है और इस पेन को मैं कुछ इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड में रख लेता हूं। ठीक है, और इसे अब मैं यहां पे अपना राइट हैंड इस पेन के ऊपर रखने वाला हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पेन अभी भी आपके सामने ही है, देख सकते हो। और अब मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा अपने हाथ में, 1 2 3 आबराकाडाबरा गिली गिली छू। तो गाइस, देखा आपने, उस पेन की जगह यहां पे एक छोटा सा पेन आ चुका है, यानी वो बड़ा पेन अब छोटा हो चुका है। और आप देख सकते हो इसका साइज ये कितना छोटा हो गया है। तो गाइस, इस मैजिक को कैसे किया जाता है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज का ये मैजिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना ना भूलें। तो गाइस, इस मैजिक को सीखने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर से करें। तो गाइस, इस मैजिक को करने के लिए आपको चाहिए एक नहीं 2 पेन। तो एक पेन को मैंने यहां पे ऑलरेडी छोटा कर रखा है। तो छोटा कैसे करना है आपको, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहां से आपको काटना है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसे आपको यहां पे लगा देना है। इसका जो कैप आता है पीछे वाला, इसे यहां पे लगा देना। आप आसानी से इसे छोटा कर सकते हैं। तो जो दूसरा पेन है ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने एक छोटा सा एक धागा अटैच किया हुआ, देख सकते हो अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है पीको वाला धागा जो दर्जी की दुकान पे आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे 2 रबर बैंड्स मैंने बांधे हुए हैं और मैं क्या करता हूँ, इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे पेन आपके सामने रहता है और ये जो रबर बैंड है ये रहते हैं नीचे टेबल के। ये टेबल है गाइस, और इसके नीचे मैंने टेबल के नीचे इसका जो एक एंड है रबर बैंड का, इसे मैंने नीचे बांधा हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं इसे नीचे बांध लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने एक एंड टेबल के नीचे बांध दिया है एक रबर बैंड को, और अब यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो धागा दिखाई दे रहा है बिल्कुल ना के बराबर। जब आप मैजिक करते हो, अभी मैं आपको फोकस में दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो रबर बैंड में गाइस थोड़ी सी टेंशन आ चुकी है यहाँ पे, तो मैं जैसे यहाँ पे इसे रखता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंगल ऐसे, तो ये जब ये वाला पेन कहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे फिंगर पाम रहता है मिडिल फिंगर के अंदर कुछ इस तरीके से, और ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से आपको पेन दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास सिंपल सा पेन है और इसका कैप भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, और कुछ इस तरीके से मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ता हूँ। तो रबर बैंड यहाँ पे है, देख सकते हो, और यहाँ पे ये बांधा हुआ है कुछ इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, पीको के धागे की मदद से। तो जैसे ही गाइस मैं इसके ऊपर हाथ लाता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, धीरे से पेन को छोड़ देता हूँ, बड़े वाले को जो रबर बैंड के अंदर बांधा हुआ, टेबल से नीचे ये बांधा हुआ रबर बैंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ और ये वाला पेन रह जाता है, और जो पेन मैंने यहाँ पे रखा था जिसके अंदर रबर बैंड बांधे थे, वो बड़ा वाला पेन चला जाता है नीचे टेबल के। तो आसानी से इस मैजिक को किया जा सकता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछ लें।